गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा ईवीएस के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि टेट, सीटेट, सुपर टेट और अदर टेट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, इसे छोड़िएगा मत। और इसके साथ ही चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कौन से रंगों में देखते हैं? वह जानवर जो रात में जागते हैं वो उनको हर चीज़ें जो है वो किस कलर की दिखाई देती है? तो उन्हें हर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट यानी कि काला एंड और सफ़ेद कलर की ही दिखाई देती हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया गया है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? यदि कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और वो एग्जाम्पल में आलू बता रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ब्रेड एवं शक्कर का मतलब एग्जाम्पल उनको दे रहे हैं, तो वो उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? तो वह उनको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आलू में, चावल में, ब्रेड में एवं शक्कर में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह चारों जो है कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? यदि एक गिलास है उसमें पानी भरा है और उसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे तो वो पानी क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ना वो घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है, तो इसलिए पानी का जो स्तर है वो एक समान ही रहेगा पहले की तरह, वह ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं? जिनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की घटनाएं घटती हैं उनका क्या कारण है? तो अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि। जब वन की कटाई यानी पेड़ों की कटाई ज़्यादा बढ़ जाती है तभी ये सब घटनाएं संभव होती हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? गाइस, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली है? जो मधुबनी नाम की चित्रकला है वो बिहार के किस जिले में फैली है? तो वह बिहार के मधुबनी जिले में फैली है। अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले फूल होते हैं, रात में जो फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं? तो वह सफ़ेद कलर के यानी वाइट कलर के होते हैं और काफ़ी सुगंध होती है उसमें। जैसे एग्जाम्पल में है रात रानी, जो कि रात के समय खिलता है, वो वाइट कलर का होता है और वो काफ़ी अच्छा महकता भी है। अगला प्रश्न है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने डड़की माई के प्रयास से तलवार बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तो उस संस्था का नाम था तरुण भारत संघ। अगला प्रश्न है, हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? गाइस, हमारे पेट के अंदर कितना तापमान रहता है? तो वो रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, अलब रूनी नामक यात्री कहाँ से भारत में आया था? जो एक यात्री आया था अलब रूनी नामक का, वो भारत में कहाँ से आया था? तो वो आया था उज्बेकिस्तान से। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर सबसे नमकीन है? मतलब कि किस सागर का जल होता जो है वो सबसे खारा है, सबसे नमकीन है? तो वह है मृत सागर। अगला प्रश्न है, केरल को कहा गया है, केरल को क्या कहा गया है? तो केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, क्योंकि केरल में मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए केरल को ना मसालों का राज्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें पूरा टोटल जो है वो 7 खिलाड़ी होते हैं।
अगला प्रश्न है, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में पूरे 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमा पाते हैं, ऐसा क्यों? कोई पक्षी जब देखता है तो अपनी गर्दन को एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा घुमा लेता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती। हमारे आँखों की जो पुतलियाँ तो घूमती हैं, उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न है, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? कौन से महीने में जो है पक्षी घोंसला बना के अंडे देते हैं? तो अप्रैल के महीने में वो ज़्यादातर घोंसला बना के अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा जिले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो गोलकुंडा किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो काकतीय राजवंश में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी का चलना किसका उदाहरण है? रेलगाड़ी चलती है, उसका चलना किसका उदाहरण है? तो ये है सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है? तो वो मतलब जो बक्सा होता है उसमें मक्खियों को शहद डाला जाता है, चीनी का मीठा घोल डाला जाता है बक्से में। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो ये है भूस्खलन। क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन की अगर समस्या होगी तो वो पर्वत जो पहाड़ वहाड़ होते हैं वो रास्ते पे टूट के गिर जाएंगे, तो उसको मतलब उसमें बहुत लोगों के जान जाने की भी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो वह है बढ़ती हुई आबादी। अगला प्रश्न है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ओजोन गैस जो होती है वो जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है या उन्हें सुरक्षा देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया है? वातावरण में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो सबसे जहरीली गैस है, उसे उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल में बना है। अगला प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन सा पौधा है जो इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है? तो वह है नेफ्थोनीज, यानी कि जो कीट भक्षी पौधा होता है जो कीटों का भक्षण करता है, वो भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए फेमस यानी मशहूर है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए फेमस है? तो वह है कन्नौज। अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू रोग होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज किसके द्वारा की गई थी कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से ही होता है? तो रोनाल्ड रॉश ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन और लौह की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? मलेरिया की दवा कौन से पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो यह है कुकैन और सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जो गिरजू भाई थे वो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना दूरी तक देख सकते हैं? जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो कई गुना अधिक देख सकते हैं एक नॉर्मल इंसान से।
तो कितनी ज़्यादा देख सकते हैं, कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? तो वो 4 गुना ज़्यादा हमसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा इधर हो गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? मनुष्य की तुलना में एक इंसान जितना अंधेरे में देख पाता है उससे कहीं अधिक बाघ देखता है, तो वह 6 गुना ज़्यादा देखता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप होते हैं? तो ये कुल टोटल 4 तरह के होते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।